हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग आए हुए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चेंज हुआ है उसको डिस्कस करने के लिए, जो कि है टीडीएस पेमेंट का एक नया मेथड। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने इससे पहले इनकम टैक्स का जो कोर्स हमने कंप्लीट किया है उसमें हमने पढ़ा था कि चाहे टीडीएस हो, इनकम टैक्स हो, एडवांस टैक्स हो, उसका पेमेंट हम कहाँ से करते थे, टिन एनएसडीएल की वेबसाइट से। ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन अभी एक नया मेथड और ऐड हो गया है। अब हम टीडीएस का पेमेंट इनकम टैक्स की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम टीडीएस का पेमेंट कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट से। अब आप कह सकते हो कि ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा और इजी हो गया है, और आप कह सकते हो कि अब नए नए मेथड ऐड हो गए हैं पेमेंट करने के। पहले हमें पता है कि भाई कुछ बैंकों की नेट बैंकिंग और कुछ डेबिट कार्ड वही एक्सेप्ट करता था टीडीएस के पेमेंट के लिए, बट अब डेबिट कार्ड हो, इवन यूपीआई, यहाँ तक कि आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है, और जो प्रोसेस था पे करने का वो अब थोड़ा सा और इजी हो गया है। तो उसको आज हम लोग देखने वाले हैं, कैसे अब हम इनकम टैक्स की वेबसाइट से टीडीएस का पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं। मैं एक तरीके से आप कह सकते हो नई प्लेलिस्ट, मतलब एक नया कोर्स जो सिर्फ डेडिकेटेड होगा टीडीएस फाइलिंग के लिए। देखिए फ्रेंड्स, टीडीएस का एक अच्छा खासा पोर्शन हमने कवर कर रखा है। ये मेरा चैनल है, यहाँ पे हम लोग सीधे चलते, मैं आपको लेके चलता हूं अपनी प्लेलिस्ट के ऊपर। तो टीडीएस का एक अच्छा खासा पोर्शन हमने इनकम टैक्स के कोर्स में पढ़ रखा है। ठीक है, अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो इसमें हमने टीडीएस का एक अच्छा पोर्शन कवर कर रखा है। तो कुछ लेक्चर्स, अगर आप मेरे चैनल पर आओगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक नई प्लेलिस्ट दिखेगी, फ्री टीडीएस ऑनलाइन कोर्स। तो इसके कुछ लेक्चर तो इनकम टैक्स के ही होंगे, तो वो रहेंगे। बाकी अब यहां से एक नया वीडियो, कुछ जो कॉन्सेप्ट हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट छूट गए होंगे, मेरे पास मैसेज आता था कि सर हम सिर्फ टीडीएस सीखना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए, टीडीएस के जो लेक्चर हैं उनका लिंक शेयर कर दीजिए, या हमें टीडीएस के लेक्चर्स मिल नहीं रहे हैं। तो मैंने उनको क्या कर दिया है, एक अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है फ्री टीडीएस ऑनलाइन कोर्स की। तो इसके जो कुछ लेक्चर्स हैं वो क्या हैं, इनकम टैक्स के ही हैं। और अब आज पहला लेक्चर है, और इसके बाद जो और कॉन्सेप्ट छूट गए थे या कुछ जो हम लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़ा था, तो अब वो हम इसमें अपडेट करेंगे। तो आज आप कह सकते हो एक नया कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, या आप कह सकते हो एक नई शुरुआत है फ्री टीडीएस ऑनलाइन कोर्स की। कुछ लेक्चर्स इनकम टैक्स के कोर्स के ही रहेंगे, और नए लेक्चर्स आज के बाद अपलोड होने शुरू हो जाएंगे, जिसमें पहला जो लेक्चर है वो आज है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो सीए मित्रा 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। यहां पर अभी तक हम लोग जीएसटीआर 9 एनुअल कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, टैली प्राइम का कोर्स हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है, और कैसे आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो वो भी हम लोगों ने पूरी उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इनकम टैक्स का कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर का कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन का कोर्स भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और इसमें जो टाइम टू टाइम चेंज आता है वो भी हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो इन्हीं तरीके के मजेदार वीडियो के लिए आप सीए मित्रा 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अब सीधे मैं आपको लेके चलता हूं वेबसाइट के ऊपर। ये है हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट। हम लोग जब नॉर्मली इनकम टैक्स पे आते हैं, पहले तो मैं यहां से लॉग आउट कर लेता हूं। जब हम नॉर्मली आते हैं तो हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं और हम वहां पर डालते हैं अपना पैन नंबर। लेकिन जब आप टीडीएस का पेमेंट करने आते हो तो हमें पता है हमें लॉगिन करना होता है टैन नंबर से। तो जहां यूजर आईडी है वहां हम डालेंगे टैन नंबर, और पासवर्ड में हम डालेंगे अपना पासवर्ड जो भी हमने बनाया है वो, और फिर हम सीधे कर लेते हैं उस पर कंटिन्यू। ठीक है सर, लॉगिन करने के बाद अब क्या करना है, हमें आना है ई फाइल के ऊपर, और फिर जाना है ई पे टैक्स के ऊपर। लॉगिन करने के बाद ई फाइल पे आना है, और फिर ई पे टैक्स के ऊपर जाना है हमें। ठीक है सर। अच्छा, अब यहां पे देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है न्यू पेमेंट का, और नीचे अगर आप देखो कुछ जीएसटी की तरह ही इनकम टैक्स में भी हो गया है। जो चालान जनरेट हो चुके हैं उनकी डिटेल यहां से आ जाएगी। अगर कोई पेमेंट वगैरह, पेमेंट की हिस्ट्री है तो वो यहां पर आ जाएगा, और अगर आपने कोई ड्राफ्ट कर रखा है तो उसकी डिटेल भी आ जाएगी। ठीक है सर, हमें करना है न्यू पेमेंट, तो हम आ जाते हैं न्यू पेमेंट के ऊपर। न्यू पेमेंट में आने के बाद
अब ये हमसे पूछेगा कि भाई किस फाइनेंशियल ईयर का आपको करना है, मतलब असेसमेंट ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अपना 22-23, जिसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 23-24। नीचे आते हैं सर। कुछ साइट की प्रॉब्लम हो गई, एक बार फिर से बैक चलते हैं और एक बार फिर से क्लिक करते हैं न्यू पेमेंट के ऊपर। ठीक है सर, और यहाँ पे हम अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे देखिए 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक टीडीएस पे करने का और एक आउटस्टैंडिंग डिमांड का। अगर आपके ऊपर कोई डिमांड आई है तो आपको यहाँ पे करना है, हमें पे करना है टीडीएस, तो हम करेंगे प्रोसीड। बहुत इजी प्रोसेस हो गया है। पहले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, हालांकि पहले भी कोई बहुत टफ नहीं था, कोई ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं था, लेकिन अब थोड़ा सा और इजी हो गया है। अब यहाँ पर देखिए सारे सेक्शंस आ रहे हैं, 192, 193, 194, 194A। जिस भी सेक्शन में टीडीएस काटा गया है वो हमें करना है सिलेक्ट। सर ये टीडीएस का मतलब क्या है, ये अलग अलग सेक्शंस क्या हैं? तो सर ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं अपने इनकम टैक्स कोर्स में। अगर आप सिर्फ वो नहीं देखना चाहते हैं, अभी मैंने आपको बताया है, आप सिर्फ आ सकते हो टीडीएस ऑनलाइन कोर्स में। इसमें हम लोगों ने इन सेक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ रखा है कि किस सेक्शन में कौन सा टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट किया जाता है। ठीक है सर, अब हम आ जाते हैं, जैसे मुझे जो टीडीएस जमा करना है वो कमीशन बिड करना है, तो हम कर लेंगे सिंपली क्लिक। 194H में किसका टीडीएस होता है? कमीशन और ब्रोकरेज का। सर परसेंटेज क्या होता है? 5%। कंटिन्यू पे करेंगे क्लिक। अब ये हमसे सिंपल पूछ रहा है कि जिसका आपने टीडीएस काटा है वो कौन है, कंपनी है कि नॉन कंपनी है। यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम कंपनी हैं या इंडिविजुअल है, इससे मतलब होता है ना। आपसे मतलब नहीं है, आपने सामने वाली पार्टी का टीडीएस काटा है, तो जो सामने वाली पार्टी है वो क्या है, वो कंपनी है कि नॉन कंपनी है। तो मेरे केस में वो नॉन कंपनी है, तो मैं अदर देन कंपनी करूंगा सिलेक्ट। टैक्स, ये टीडीएस का अमाउंट कह रहा है, मैं समझाने के लिए यहां पर 15 रुपीज कर देता हूं। सरचार्ज सेस इंटरेस्ट अगर है तो डालिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए एंड कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू पे अब आप आओगे तो आप यहां पर देखो नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ रहा है, डेबिट कार्ड का आ रहा है सर, पे एट काउंटर भी आ रहा है। अब आप आरटीजीएस नेफ्ट भी कर सकते हो और पेमेंट गेटवे आ रहा है। सर नेट बैंकिंग में आपने कहा कि अब सारे बैंक आ गए हैं, बट यहां तो मुझे कुछ बैंक दिख नहीं रहे हैं, तो आपको उसके लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली आना है पेमेंट गेटवे पर। जब आप पेमेंट गेटवे पे आओगे तो इन तीनों में से कोई भी एक कर लीजिए सिलेक्ट। तो अब ये पेमेंट गेटवे पर लेके जाएगा और वहां पर आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, तो ये अच्छी चीज है। और अगर आपके पास है डेबिट कार्ड तो कर सकते हैं, और अगर आपका बैंक यहां पर शो हो रहा है तो आप सीधे यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जो यहां पर नहीं आ रहा है, तो मैं जाऊंगा पेमेंट गेटवे के ऊपर और यहां पर आने के बाद मैं कोई भी एक कर लूंगा सिलेक्ट और फिर मैं करूंगा कंटिन्यू पे क्लिक। अब ये देखिए पेमेंट गेटवे पर ये सब चीजें मुझे पूछ रहा है, पे लेटर, पे नाउ, मैं करूंगा पे नाउ के ऊपर। टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मैं करूंगा इसको कंफर्म, सबमिट टू बैंक। अब ये हमें पेमेंट गेटवे की तरफ लेके गया है। अब यहां पर आप देखो, आपके पास चाहे डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, आप उससे भी पे कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हो, आप यूपीआई से भी पे कर सकते हो। यानी कि अब हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है, हम चाहें तो किसी भी मेथड से पे कर सकते हैं। पहले हमारे पास प्रॉब्लम होती थी कि भाई नेट बैंकिंग नहीं है तो हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। यूपीआई तो अब सबके पास है, सभी लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं, बल्कि वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 है यूपीआई को यूज करने में। तो ये अब हम इसको भी यूज कर सकते हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। मेरा नेट बैंकिंग है, मैं नेट बैंकिंग पे जाऊंगा और यहां पे मैं अपना बैंक एक बार सर्च कर लूंगा, जिस बैंक का मुझे पे करना है, ये रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। करूंगा प्रोसीड और प्रोसीड करने के बाद मैं अपनी आईडी और पासवर्ड यहां पर कर दूंगा एंटर, ओटीपी वगैरह आएगा, उसके बाद मेरा हो जाएगा टीडीएस का पेमेंट। तो ये बहुत ही इजी मेथड है टीडीएस को पे करने का। इससे पहले हमें पता है कि हम जाते थे कहां पर, टीन एनएसडीएल की साइट पर, और वहां से हमें करना होता था पेमेंट। ये हमें पता है भाई, सर्विसेज में जाते थे, ई पे टैक्स ऑनलाइन करते थे। यहां पर ये हमसे पूछता था भाई टीडीएस है कि नॉन टीडीएस है। देखिए ये जो मेथड है ये पुराना मेथड है और ये ऐसा नहीं कि बंद हो गया है, लेकिन क्योंकि अब नया प्रोसेस आ गया है तो मुझे ऐसा लग रहा है 6 महीना 1 साल में ये प्रोसेस पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। फिर जो नया मेथड अभी हमने सीखा है
उससे ही टीडीएस का पेमेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने एक बहुत ही मजेदार चीज सीखी है और आज हमारी एक नया कोर्स या एक नई प्लेलिस्ट और स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया टीडीएस फाइलिंग का कोर्स। अभी जो नेक्स्ट आएगा हम लोग उसमें 26Q फाइल करना सीखेंगे, 24Q फाइल करना सीखेंगे, टीडीएस के रिटर्न को रिवाइज करना सीखेंगे, जो 26QB कैसे फाइल किया जाता है वो सीखेंगे। इन शॉर्ट टीडीएस का हमने 80-90% इनकम टैक्स कोर्स में हमने पढ़ लिया था। जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है वो हम लोग इस कोर्स में कवर कर लेंगे। तो अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।